Today's topic is nervous system. Firstly we have to know what is nervous system. हमारी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिसमें से नर्वस सिस्टम एक होता है. तो क्या होता है, व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम? इट डिटेक्ट्स एंड रिस्पॉन्स टू चेंज इनसाइड आउटसाइड द बॉडी. मतलब हमारी बॉडी को पहले पता चल जाता है ना कि क्या हो रहा है. हम टच करते हैं तो हमें पता चलता है. हम अपने हाथ पैर हिलाते हैं तो हमें हमारे हाथ पैर हिलाने में हमारी नर्व्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है. तो यही है नर्वस सिस्टम. इसमें हम अपनी नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब के बारे में जानेंगे और ये कैसे काम करते हैं. तो फर्स्टली जो नर्वस सिस्टम होता है वो, उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो पेरिफेरल होता है उसका मीन्स होता है आउटसाइड, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो आउटसाइड होता है उसे पेरिफेरल कहते हैं. बेसिकली नर्वस सिस्टम जो होता है वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में. फर्स्ट आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है नर्व्स को आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जो भी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बाहर की नर्व्स होती हैं उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंसरी और मोटर. जो मोटर होता है वो सब डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में. जो होता है सोमैटिक. सोमैटिक मतलब वॉलेंट्री मूवमेंट, जैसे हमारे हाथ पैर हम खुद हिला सकते हैं. बेसिकली इसमें स्केलेटन मसल्स आ जाते हैं. और जो ऑटोनॉमिक होता है उसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री, जो हमारे काबू में नहीं होती. जैसे कार्डियक मसल, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. हमारी स्मूथ मसल्स हो गए, ये ग्लैंड्स हो गए, सिक्रीट करते हैं जो हार्मोन्स, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं. और जो ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर 2 पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. और जो हमारी नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें 2 चीज़ें कंसिस्ट होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. व्हाट इज़ न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम. ठीक है, सो नर्वस सिस्टम जो होता है वो न्यूरॉन से बना हुआ होता है. ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं. अब ये न्यूरॉन्स होते क्या हैं इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं. इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी नर्व इम्पल्सेस होती हैं जो कि सपोर्ट होती हैं कनेक्टिव टिश्यू से. और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ के सेल्स होते हैं उन्हें न्यूरल्जिया कहा जाता है. व्हाट इज़ न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस विद द डायग्राम. जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दिखने में कुछ इस तरीके के होते हैं. ये 2 टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं. We will discuss the further topic. So what is neurons? Each neurons consist cell body. हर एक न्यूरॉन के पास एक सेल बॉडी होती है. You can see here, this is the cell body. ठीक है, हर न्यूरॉन के पास एक सेल बॉडी होती है. एक एक्सन होता है, एक्सन, दिस इज द एक्सन. ठीक है, एक एक्सन होता है और कुछ डेंड्राइट्स होते हैं. जो ये ब्रांचेस देख रहे हैं आप, ये हैं डेंड्राइट्स. और जो बहुत सारे एक्सन्स के बंडल्स मिलते हैं उसे कहते हैं नर्व्स. बहुत सारे जब एक्सन्स मिल जाते हैं आपस में वो नर्व्स कहलाते हैं. उसके बाद जो न्यूरॉन्स होते हैं ये डिवाइड नहीं होते हैं, इन्हें डिवाइड नहीं कर सकते. और इन्हें न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं. ठीक है, इन्हें सर्वाइवल के लिए कंटिन्यू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए. देन दे फॉर्म्स द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम ATP कहते हैं. न्यूरॉन्स जो होते हैं वो जनरेट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं. The initial strength of impulses is maintained throughout the length of neuron. जो भी impulses स्ट्रेंथ होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ न्यूरॉन की लेंथ क्या है. Some neurons initiate nerve impulses which others act as a relay stations. मतलब कुछ न्यूरॉन जैसे ही ट्रांसमिट करती हैं हमारे इम्पल्सेस को, तो कुछ जो हैं वो काम करती हैं एज अ रिले स्टेशंस. सो
nerve impulses can be initiate in response of stimuli. Stimuli means हमारे को एक तरीके का एक रिस्पॉन्स मिलता है बाहर की तरफ से, इंटरनल बॉडी की तरफ से, तो ये होते हैं सारे स्टिमुलाइज. सो फर्स्टली क्या क्या स्टिमुलाइज मिलते हैं, जैसे आउटसाइड द बॉडी, हमें किसी ने टच करा या फिर एकदम से लाइट आई आँखों के आगे, तो वो हमारी बॉडी जो है, हमारी नर्व जो है वो एकदम से रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्स करती है. इनसाइड द बॉडी जैसे कि एकदम से ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चेंज हो गया बॉडी में, ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमारी बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगी, रिस्पॉन्स करेगी. तो ये सब और सब कुछ जो होता है ये नर्वस सिस्टम और नर्व्स की वजह से होता है. अब आते हैं न्यूरॉन्स के 2 टाइप के होते हैं न्यूरॉन्स, जैसे हमने लास्ट डायग्राम में भी देखा, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड क्या होता है. जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनके एक्सन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं और पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं इसके आसपास होती हैं और इसमें माइलिन शीथ होती है. ठीक है, इसमें बहुत सारे स्वान सेल्स होते हैं जिनकी सीरीज़ होती हैं और जो वो उससे अरेंज्ड होते हैं. हर एक जो है वो अनरैप्ड होता है और कवर्ड होता है बहुत सारे लेयर्स ऑफ स्वान सेल से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बहुत सारे फैटी सब्सटेंस के बीच की लेयर का जो अमाउंट होता है उसे हम कहते हैं माइलिन. ठीक है, जैसे कि अभी इस हम डायग्राम में देखेंगे, दिस फर्स्ट वन इज़ द माइलिनेटेड न्यूरॉन. आप इसके ये ब्रांचेस देख रहे हैं, ये हैं हमारे टर्मिनल बटन्स, ये जो डॉट डॉट्स हैं. अब ये जो पार्ट्स हैं, दिस पार्ट्स इज़ द माइलिन शीथ. These are the terminal buttons. This is the myelin sheath. These are the nodes of Ranvier. These are the nodes of Ranvier. This small one is the Schwann cells, जो हमने भी बात करी. ठीक है, and this is the neurolemma. ये these borders is the neurolemma. And this is the line, yellow line one is the axon. Okay, and this is the axolemma, and this one is the axon hillock. This is the nucleus, cell body, this is surrounding part of the cell body, and these branches are the dendrites. So this is the myelinated neuron look like this. Now we discuss about the non-myelinated neuron. What is non-myelinated neuron? The speed of transmission of nerve impulses is significantly slower in the non-myelinated fiber. तो non-myelinated fiber क्या होते हैं, इसमें माइलिन नहीं होता है. ठीक है, अभी इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइलिन एंड द नॉन माइलिन. ठीक है, इसका जो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो थोड़ा सा धीरे होता है दैन द माइलिन. तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं. अगर कोई हमें सामान देना है और बहुत सारे लोग लाइंस में खड़े हुए हैं, तो अगर हम उसको पास टू पास करते रहेंगे तो वो सामान जल्दी पहुंचेगा रैदर देन कि एक ही इंसान उसको बहुत लंबे डिस्टेंस तक लेकर जा रहा है. तो ऐसे ही हमारे नर्व सेल्स होते हैं. जो आप माइलिनेटेड न्यूरॉन देखा उसमें बहुत सारे टुकड़े हैं, और जब आप नॉन माइलिनेटेड का डायग्राम देखेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये स्लो क्यों होता है देन द माइलिनेटेड. लेट्स कंपेयर इज द माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड. सी, देयर इज द लॉट्स ऑफ divisions. So the impulses is faster than the non-myelinated. Okay, and this is the firstly we have to discuss. These branches are the dendrites. This is the cell body. This is the nucleus, axon hillock. This is the axolemma, and this yellow one part is the axon. This is the neurolemma, and of course this is the Schwann cells. नोड्स ऑफ रेनावेयर इसमें नहीं है एंड टर्मिनल बटन्स इसमें भी है.
इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं, जैसे माइलिन शीथ नहीं है इसमें और नोड्स ऑफ नैनोवेव्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये डिवाइडेड नहीं है, ये स्ट्रेट है। ठीक है। सो अगर एक पॉइंट से हमें कुछ चीज़ को भेजना है तो हम एक अगर बहुत सारे लाइंस में लगे हुए होंगे तो हम जल्दी भेज पाएंगे रेदर देन द हमें खुद ही डिस्टेंस को अगर कवर करना हो। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स दो तरीके के होते हैं, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। उसमें डेंड्राइट, सेल बॉडी, न्यूक्लियस। अगर आपको इसको डिटेल्स में चाहिए तो आई कैन मेक वन मोर वीडियो, and this is all about the neuron. And in the second part we will discuss about the central nervous system, which includes the brain and the spinal cord. And if you like the video, please subscribe and comment the doubts. I will give the answer. Stay tuned. Thank you.